नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल महीना कैसा रहेगा वृश्चिक राशि और लग्न के लिए, स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इस मंथ में। और आपकी कुंडली का मालिक मंगल है, वो राहु के साथ है, फिर सूर्य के साथ था, और सूर्य अभी सूर्य शनि के साथ है, तो वो 2 अप्रैल को वहां जा रहा है। तो सूर्य शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है थ्रू आउट द मंथ, वो उनके साथ रहेगा शनि के साथ। और ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए जबरदस्त इफेक्ट करेंगे। तो क्या होगा वो समझते हैं, पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं पूरे महीने की। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इसकी क्या जरूरत है, मेन पॉइंट्स बताइए। हम मेन पॉइंट्स ही बताते हैं, लेकिन क्यों ये कॉम्बिनेशंस आपको भी पता होने चाहिए। तो प्रॉब्लम्स क्या है वो पता होगा तो सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, किस वजह से है वो समझिए, आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए अभी जो सिचुएशन है उसमें आपके चतुर्थ भाव में राहु है, फोर्थ हाउस में, जहां 11 नंबर लिखा है, और बिल्कुल सामने कर्मस्थान में 5 नंबर लिखा है, वहां केतु है। आपका जो पंचम भाव है वहां पर 12 नंबर लिखा है, वहां पर शनि महाराज बैठे हैं, सूर्य महाराज भी बैठे हैं। वो 14 अप्रैल तक सूर्य वहां रहेंगे, फिर वो 1 नंबर लिखा है छठे भाव में चले जाएंगे। और वहां पर 2 तारीख को शनि के पास सूर्य के साथ मंगल आ रहे हैं, और वो थ्रू आउट द मंथ वहां रहेंगे। तो सूर्य शनि मंगल की युति 2 तारीख से 14 तक है। सूर्य चले जाएंगे 14 को, और सूर्य मंगल शनि मंगल की युति बनी रहेगी थ्रू आउट द मंथ पंचम भाव में। सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे, वहां से आगे बढ़ते हैं तो शुक्र जो है वो 19 तारीख को ट्रांजिट करके वृषभ में जाएंगे, आपके सप्तम भाव में। तब तक वो यहां पर है। बुध जो है वो भी ये कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, और मंथ के एंड में लास्ट 30 अप्रैल को वो ट्रांजिट करेंगे, सूर्य के पास चले जाएंगे मेष में। तो ये कॉम्बिनेशन है। और साथ में अगर गुरु की बात करें तो गुरु महाराज जो है वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे, जहां 3 नंबर लिखा है, और मार्गी स्थिति में आ चुके हैं मार्च में, 11 मार्च को। आपको क्या होगा और क्या करना चाहिए और क्या बेनिफिट्स है? देखिए, बेनिफिट्स ये है कि आपको सबसे पहले मंगल आपकी कुंडली का मालिक है, वो राहु से अलग हो रहा है। अब राहु मंगल कॉम्बिनेशन अंगारक योग है, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके सुख भाव में, और 2 तारीख को मंगल वहां से चला जाएगा। तो सुख का जो भाव है वो आपका बहुत प्रभावित हुआ है, बहुत नेगेटिव हुआ है। और आपको जमीन, मकान, वाहन, माता, और आपके खुद के हार्ट यानी कि आत्मा, उससे ही इन सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, अचानक से आपको शिफ्टिंग करना पड़ गया हो, या आप किसी दूसरे जगह पर रहने गए हैं, अचानक से जाना पड़ा हो, आपको अपनी चीजें छोड़नी पड़ी हो, ये सारे स्ट्रेस आपने देखे होंगे। दूसरी चीज क्या है कि राहु यहाँ पर है, आसानी से नहीं हुआ है और आरामदायक नहीं हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि शनि स्थान का मालिक है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ये चलेगा, आपने सोचा है उससे ज्यादा होगा, तो वो आपको ध्यान रख के चलना है। तो उसमें मंगल अब निकल जाएंगे राहु के पास से, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपका फोर्थ हाउस है, उसके लिए जो आपको स्ट्रगल या स्ट्रेस लग रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन वो जा रहा है पंचम भाव में शनि के पास, तो शनि मंगल कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ हो रहा है, अगेन अंगारक राहु को छोड़ के सूर्य के साथ बन रहा है, लेकिन पंचम भाव को लेके हो रहा है। तो पंचम भाव जो है वो आपका संतान का है, प्रेम का है, स्टॉक मार्केट का है, ठीक है, विद्या का है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपको प्रॉब्लम है, आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं तब आपको उनके लिए सोचना है, बट स्ट्रेस मत लीजिएगा। यहाँ जैसे ही सूर्य मिड ऑफ मंथ में ट्रांजिट कर जाएंगे वो छठे भाव में, काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अंगारक योग ब्रेक हो जाएगा। अब मंगल शनि कॉम्बिनेशन ठीक है, उतना नेगेटिव नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली का मालिक है मंगल, और आपके लिए मन की शांति लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। छठे भाव शत्रु भाव का मालिक है। जहां से नेगेटिविटी आएगी वो संतानों से आएगी, संतान का स्ट्रेस लेके जो नेगेटिविटी आ रही है वो संतानों के स्ट्रेस को लेके आएगी, तो वो चीज जरा ध्यान रखिएगा। बाकी जो चीजों से, बाकी जो जगहों से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो हर्डल्स आ रहे हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। पंचम, अच्छा यहां से आगे बढ़े सेकेंड हाउस की। अच्छा, आपका स्ट्रेस बहुत रहेगा मंगल की वजह से, बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड, हमारा माइंड है, हमारा थॉट है फर्स्ट हाउस, और मंगल उसका मालिक है। थ्रू आउट द मंथ आपको अच्छा भी होगा तो भी स्ट्रेस लगेगा, बिकॉज अभी अभी जो काफी समय से सिचुएशन है वो स्ट्रेसफुल रही है, इसलिए
अब यहाँ पर सेकंड हाउस में गुरु का दृष्टि योग है अष्टम भाव से, वो अच्छी स्थिति है, मार्गी स्थिति में गुरु है, थ्रू आउट रहेगा वो योग। परिवार से सपोर्ट मिलेगा, परिवार जनों से आपको लाभ मिलेगा, आपकी वाणी में सुधार आएगा, मतलब जो सपोर्ट होना चाहिए वाणी का वो मिलेगा। जिनका बिजनेस है वाणी से उनको लाभ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको डबल माइंड कर रहा है। एक तो अष्टम भाव में यंत्र मंत्र तंत्र है, अकल्ट है, आप उसमें उलझेंगे, लेकिन गुरु वांट्स कि आप उसमें से निकलो। अब आप निकलना चाहते नहीं हो, उलझन बढ़ रही है, और गुरु आपको कहीं और दिखा रहा है कि आप ये मत कीजिए, ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, गुरु कहता है, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पा रहे। वो असमंजसता आपको परेशान कर सकती है, या फिर कहूंगा कि आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। गुरु इज अ वेरी पावरफुल शुभ ग्रह, तो उसकी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, वो लेके आप निकलिए, क्योंकि यहाँ अकल्ट में ज्यादा मजा नहीं है। गुरु का एक दृष्टि योग आपके 12th हाउस पे, जो लोग विदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से रिलेटेड कुछ चीजें उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मिल रहा है। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसे जबरदस्त बन रहा है। अब 14 अप्रैल को सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है आपके छठे भुवन में, सूर्य उच्च स्थिति में आ रहा है, जॉब में आपको बेनिफिट होने वाला है, शत्रु आपके नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको सूर्य का लाभ, कर्मस्थान का मालिक सूर्य अब अपने पावर में आ रहा है, क्योंकि वो राहु के साथ था, शनि के साथ था, अब उच्च स्थिति में आ रहा है। केतु बैठा है आपके कर्मस्थान में, वो थोड़ा परेशानी करेगा, लेकिन सूर्य अपने पावर में आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सूर्य की दृष्टि, अब मतलब रोग ऋण शत्रु और जॉब में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, जब सूर्य 14 अप्रैल को आ जाएगा वहां पर, उसकी दृष्टि 12th हाउस पे नीचे दृष्टि होगी, उसका मालिक शुक्र है। अब शुक्र पावरफुल पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि वो 19 तारीख को वृषभ में जाएगा, अपने घर में जाएगा 7th हाउस में। सो लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा है, लाइफ पार्टनर से अच्छा है, पार्टनरशिप में जो आपके बिजनेस है उनसे अच्छा है। लेकिन विदेश के मामले में शुक्र आपको कंफर्ट या कुछ और करवाने की कोशिश करेगा, सूर्य की नीच दृष्टि यहाँ परेशानी देगी, और गुरु की भी वहां दृष्टि है, तो डिलेमा क्रिएट होगा। यहाँ पर आपको शांत मन से अपनी आत्मा से पूछना है कि मेरे लिए दूर जाना, दूर रहना अपने होम टाउन से, या कहूँ बर्थ प्लेस से, कितना अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना सही है। तो वो आप सोच के निर्णय लीजिएगा। अगर आपको वो सही नहीं लग रहा है, बिना झिझक के अपनी आत्मा को फॉलो कीजिए, और आप अपनी जो भी वो निर्णय कहता है उसको फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंचिए, ठीक है, चाहे वहां रहने के लिए कहीं या वहां से निकलने के लिए। दूसरी चीज क्या है कि कंफर्ट जोन आपका बढ़ेगा, जहां भी आप रहेंगे तो वो आपका वीनस आपको देगा, तो सो डोंट वरी। लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो अच्छा है। लेकिन लाइफ पार्टनर से एक डिस्टेंस भी बढ़ेगा, हो सकता है उनका जॉब कहीं और स्विच हो जाए, आपका कहीं और हो जाए, तो वो दोनों साथ में रहना, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो, ऐसा हो सकता है, नेगेटिव नहीं है। कर्मस्थान में बैठा हुआ केतु, मैं बार बार कहता आया हूं, अभी भी कहूंगा, जिनका जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बड़े रिस्क मत लीजिए, स्विच करने की जल्दबाजी मत कीजिए। अब मुझे नहीं करना है, दया काम ढूंढ लेंगे, कुछ मत कीजिए, परेशानी आपको छोड़ेगी नहीं। केतु बैठा इल्यूशन क्रिएट करेगा, परेशानी क्रिएट करेगा, आपके पर्सनल चार्ट के अगर अच्छे नहीं रहे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। सो बी केयरफुल। और यहाँ पर सबसे बेस्ट सिचुएशन में कौन है, तो आपका गुरु है। गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पे है, जहां राहु बैठा है, और राहु की दृष्टि गुरु पर है। ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, आपको सुख की अनुभूति करवाना चाहता है, इंट्यूशंस आपको फॉलो करना है, गुरु से लाभ होगा। लेकिन राहु कहीं ना कहीं उन चीजों में आपकी लालच की वजह से, आपके जो डबल माइंड, मैं कहूंगा कि आपको एक होता है ना कि जो आपकी मेहनत का पैसा है वो मिलेगा, लेकिन आप दूसरा कहीं से अलग से लेना चाहोगे, तो वो परेशानी राहु क्रिएट करेगा, और गुरु उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि भाई ये मेरा 2 नंबर वाला काम मुझे बंद करना है, या उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो ज्यादा सुख मिलेगा, अदरवाइज आप दुखी हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपके लिए ये जो महीना है वो प्रोग्रेसिव है, कोई टेंशन वाला नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोग ऋण शत्रु जॉब में सूर्य उच्च स्थिति में मिड ऑफ मंथ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव है, सारी चीजें अच्छी है। संतानों के मामले में आपको ध्यान रखना है कि उनको विदेश नहीं भेजना है, उनको पढ़ाई में ज्यादा आपको ध्यान देके फोकस देके पढ़ाना है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उनके निर्णय आप
डिस्कस करके ओपिनियन लेके लीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो जिन्होंने कंसीव किया है उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अचानक से आपको ऑपरेट करना पड़ जाए ऐसा हो सकता है, तो वो सारी चीजें जरा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहिए। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो कुछ मत कीजिए। शॉर्ट टर्म में मंगल सूर्य शनि पंचम भाव में स्टॉक मार्केट का स्थान है, शनि उसका मालिक है, कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन रहा है। डोंट डू एनीथिंग, अदरवाइज आप बड़ा लॉस करेंगे शॉर्ट टर्म में। सो ये चीजें हम और वीडियोस में दे रहा हूँ। अभी ये शनि मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन पे अलग से वीडियो दूंगा, वो आपको क्या पर्टिकुलर इफेक्ट करेगा उसकी हम बात करेंगे डिटेल में। दुनिया में जो ग्रह चल रहे हैं उसके इफेक्ट चल रहे हैं उसकी भी मैं अलग अलग वीडियोस दे रहा हूँ। तो ये युद्ध की स्थिति में क्या आपको इफेक्ट हो रहा है उसको भी समझते जाना चाहिए, क्योंकि हम सब पे इफेक्ट हो रहे हैं उसके। सो आगे भी होगा और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको लाभ होगा, मुझे खुशी होगी। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.